गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 17 उसका सेकंड पैराग्राफ समझने जा रहे हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट पैरे में समझा था कि अश्विन मेहता और उनकी वाइफ गौरी ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जा रहे होते हैं और रिटर्न जब आते हैं तब उनको जो होटल में एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, वो बात यहाँ बताई है जो होटल के मालिक के साथ होता है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा जो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ से सेकंड पैराग्राफ में भी एक बड़ा क्वेश्चन आता है, वो ध्यान रखना। ठीक है, तो अब दूसरा है સિંગાપોર એરલાઇન્સ का। તો સિંગાપોર એરલાઇન્સ માટે હું ન્યૂયોર્કના ફોટા પાડી રહ્યો હતો। અશ્વિન મહેતા શું કહે છે? સિંગાપોર એરલાઇન્સ માટે, यहाँ एक ફિલઅપ આવેગી, સિંગાપોર એરલાઇન્સ માટે ડેશ માટે ન્યૂયોર્કના ફોટા પાડી રહ્યા હતા, અથવા તો સિંગાપોર એરલાઇન્સ માટે ડેશના ફોટા પાડી રહ્યા હતા લેખક। તો ક્યાંના? ન્યૂયોર્કના। ओके, कुख्यात 8वां एवेन्यूना नाका पासे, तो प्लेस का नाम है। ठीक है, 8वां एवेन्यूना नाका पासे मतलब वहाँ से जो टर्न लेते हैं वो प्लेस के पास है। वहाँ पे एक हब्सी अमेरिकन, जूना मतलब पुराने, अप्राप्य मतलब जल्दी से ना मिले वैसे बुक्स, ठीक है, અને સામાયિક मतलब न्यूज़पेपर कॉमिक्स टाइप के सामायिकों फुटपाथ पर बेचतो હતો। कहाँ पे बेच रहा था ये? 8वां एवेन्यूना नाका पासे। કોણ બેચ રહ્યા હતા? હબ્સી અમેરિકન। શું વેચતો હતો? જૂના અપ્રાપ્ય પુસ્તકો અને સામયિકો। ओके, दुकानदार की आकृति ने कद बिहामणा था कि जो बुक सेलर था वहाँ पे फुटपाथ पर बेच रहा था, उसकी हाइट और बॉडी और देखावा उसका बहुत ही डरावना था। ठीक है, हाइट बॉडी में बहुत लंबा चौड़ा था और देखने में बहुत डरावना सा था। फोटाना संयोजन एटले कंपोजिशन माटे एनु अमुक जगह ऊभा रहवानुं जरूरी हतुं। तो वहाँ के वो जो फ़ोटो ले रहे थे उसमें उस दुकानदार का कुछ प्लेस पे खड़े रहना ज़रूरी था। हूँ विसामण में हतो, सोचने में पड़ गया कि मैं इस आदमी को कैसे कहूँ कि मुझे फ़ोटो लेने हैं तो भाई आप ऐसे खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो। अनजाने आदमी से तो हम बोल नहीं सकते ना। तो विसामण में पड़ी गयो। ते मारे एने खसवानुं कहेवुं कि नहीं, कि मैं उसको कुछ बोलूँ कि नहीं, यहाँ से हटने के लिए कहूँ कि नहीं कहूँ। ये समझे नहीं, इन्हें आड़ो पाटे तो, ठीक है, मेरी बात को ना समझे और उल्टा मेरे ऊपर चिल्लाने लगे तो बात साव वणसी जाए, कि सारी बात बिगड़ जाएगी। बात वणसी जवी एटले बात बगड़ी जवी, काम बगड़ी जવું, ये रूढ़िप्रयोग है। ठीक है, आड़ो पाटवो एटले कि कुछ उल्टा सुल्टा बोल दे, અને વિસામણમાં પડો એટલે વિચારમાં મૂંઝવણમાં પડી જાઓ। ओके, अब आगे नेक्स्ट पेज समझते हैं। हाँ, तो लेखक अश्विन मेहता विचाરમાં પડે છે કે મારે એને કંઈ કહેવું કે ન કહેવું, અને કંઈક આડો પાટીને કંઈ મારી વાત બગડી જાય તો। ओके, तो कौन जाने केम पण ये मारी मूंझवण समझी गयो कि मैं वहाँ दूर खड़े खड़े सोच रहा था, पर वो फुटपाथ पे बेचने वाला दुकानदार शायद मेरी बात समझ गया बिना कुछ कहे। कोण जाने केम पण मारी मूंझवण समझी गयो, मारी कन्फ्यूजन जे हती मगजमां ते ए कह्या वगर समझी गयो। मने पूछे, तमने हूँ कई मदद करी शकूँ? ठीक है, तो दुकानदार सामने से आके अश्विन मेहता को बोलता है कि हूँ तमने कई मदद करी शकूँ। मैं इन्हें समझाव्યું कि फोटा पड़ी गया। तो अश्विन मेहता ने उसको समझाया और अश्विन मेहता के सारे फ़ोटो क्लिक हो गए। कैमरा बैगना बटन बंद करता करता मैं इन्हें पूछूँ, ठीक है, कि मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं, तो तुम कैसे मेरी हेल्प करने के लिए आ गए? तने एवं ते शू थयुं कि तू मने मदद करवा तैयार थई गयो, कि मेरा बिना कहे ही तूने मेरी हेल्प कैसे कर दी? तो हद तारी नहीं, आ तो पाची गांधी नहीं बलियारी। फिर भी वो जो फुटपाथ पे बेचने वाले दुकानदार को भी क्या लगा कि गांधी फिल्म के हीरो है। तो गांधी नहीं बलियारी, गांधी नहीं माया, गांधी नहीं दया। આગલા વર્ષે ગાંધી ફિલ્મને 8 ઓસ્કાર મળ્યા હતા। ये पॉइंट मोस्ट टाइम भी अंडरलाइन करके रखना। ગાંધી ફિલ્મને કેટલા ઓસ્કાર મળ્યા હતા? 8। અને આ હબ્સી ગાંધીજીનો પ્રશંસક હતો, और जो हब्सी अमेरिकन जो फुटपाथ पे बुक्स बेच रहा था वो भी गांधी जी का प्रशंसक था। मने कही गांधी माटे कौन शू न करे। ठीक है, गांधी के लिए कौन क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि गांधी के जो विचार है उससे ये लोग सब प्रभावित थे, ऐसा यहाँ बताया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ का सिंगापुर का सेकंड पैरे कंप्लीट होता है। अब आता है थर्ड पैराग्राफ। तो थर्ड पैराग्राफ जो है वो एक पंचतारक होटल का है, जहाँ पे किस तरीके से वेटर का एक्सपीरियंस होता है वो। तो ऊपर नोंधी घटना पछी न्यूयॉर्कनी मोटी पंचतारक होटल में, ठीक है, ये घटना है वो भी न्यूयॉर्क की है, पर वो होटल 5 स्टार होटल का है।
પંચતારક એટલે 5 સ્ટાર હોટલમાં એક પ્રકાશક બાય સિंथिया સાથે મારી લંચ मीटिंग હતી. किसकी मीटिंग थी? अश्विन मेहता की. किसके साथ? बाय सिंथिया के साथ. ओके, लंच मीटिंग હતી. અમે બંને मनोमन पौनाથી 1 कलाक फाड़वेलो. ठीक है, पौना 1 घंटा हमने बातचीत करने के लिए मीटिंग के लिए निकाला था. પણ बात में 2.5 कलाक निकली गया. दोनों की मीटिंग 1.5 घंटे 1 घंटे से ज़्यादा 2.5 घंटे तक निकल गई. टाइम निकल गया, 2.5 घंटे हो गया. एक પછી એક વાનગી આવતી ગઈ અને पेट સુધી માંડ 2-3 मोटा चमचा पहुँचा हशे कि बहुत सारी रेसिपीज़, बहुत सारी डिश हमने मंगवाई थी खाना खाने के लिए. लंच टाइम था इसलिए बहुत भूख लगी थी. तो एक પછી एक वानगी આવતી गई અને पेट સુધી માંડ 2-3 मोटा चमचा पहुँचा से थोड़ा बहुत कुछ खाया होगा. उतने में सिंथिया कहे मारे एक बीजी मीटिंग है. भाई सिंथिया ने कहा मुझे एक दूसरी मीटिंग को अटेंड करना है એટલે मारे भाड़ूती टैक्सी जવું પડશે. ठीक है, तो मुझे टैक्सी करके अभी निकलना पड़ेगा. मैं कहूँ मने ककड़ी ने भूख लगी है. ठीक है, आपको जाना है तो जाओ, पर मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी. ककड़ी ने भूख लगवी એટલે खूब ज भारे भूख लगवी, खूब ज जोरथी भूख लगवी. मारे एक बीजी गाजરની केक ने इटालियन कॉफ़ी कैपुचिनो पीधा પછી જ હું તો ઊભો થઈશ. તો અશ્વિન મહેતાને બોલ્યા ठीक है, आपको जाना है तो जाओ, पर मैं तो ये सब खा के पी के फिर ही निकलूँगा. बिल चूकवीने सिंथियाए जेवो हॉलनी बाहर पग मूक्यो. ठीक है, सिंथिया ने बिल पे कर दिया और अश्विन मेहता तो होटल में बैठ के खा ही रहे थे. जैसे ही बाय सिंथिया वहाँ से निकले वैसे ही अश्विन मेहता जिस टेबल में बैठे थे उस टेबल के आसपास, मारा टेबलनी आसपास पीरसणियाओनो मेड़ो जामी गयो. पीरसणिया मतलब वेटर. ठीक है, एमनो मेड़ो जामी गयो. मने थयुं नक्की आ टेबलનું बुकिंग होવું જોઈએ. मुझे लगा कि इस टेबल का बुकिंग होगा, इसलिए वो शायद सोच रहे होंगे कि ये कब उठे और कब हम सफाई करें ने मारे जरा उतावड़ करवी જોઈએ. तो अश्विन मेहता ने मनोमन सोचा कि मुझे थोड़ा जल्दी खाना निपटाना चाहिए. ત્યાં એક અશ્વેત પીરસણિયાએ મને કહ્યું, એક અશ્વેત પીરસણિયાએ બધો જમેલો બંગાળી માનીને मैं એને બાજુમાં બોલાવ્યો. ठीक है, तो एक अश्वेत मतलब काले रंग का जो एक आदमी था, ठीक है, वेटर, उसको बंगाली मान के, लेखक ने उसको बंगाली मान लिया और उसको अपने बाजू में बुलाया और पूछा. कोलकाता में रहता मारवाड़ियों हिंदी बंगाड़ी में एने पूछ्યું. बेंगोली भाषा में उसको पूछा आ બધો જમેલો શાનો છે? क्या भीड़ शानी જામી છે? ये बांग्लादेशी मुसलमान निकलो और वो बांग्लादेशी मुसलमान था. तमे गांधी जेवा लागो छो ने? तो अश्विन मेहता ने वो बंगाली मुसलमान को पूछा. तब उसने बताया कि आप किसके जैसे लग रहे हो? गांधी जैसे. गांधी जेवा लागो छो ने એટલે તમને જોવા, તમારી સેવા કરવા બધા ભેગા થયા છે. यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा. ठीक है, पंचतारक होटलનો अनुभव. तो पंचतारक होटल में જ્યારે જાય છે ત્યારે આવું થાય છે. ये सब सारे पॉइंट लिखने हैं. ठीक है, तो એ બંગાળી મુસલમાન કહે છે કે તમે કોના જેવા લાગો છો? ગાંધી ફિલ્મના હીરો જેવા લાગો છો, એટલે તમને જોવા અને તમારી સેવા કરવા બધા ભેગા થયા છે. એકે હસ્તાક્ષર પણ માંગ્યા और एक ने तो ऑटोग्राफ भी मांग लिया. तो अश्विन मेहता ने क्या कहा? मैं कहूँ बाय गॉड हूँ गांधी પણ નથી ने बेन किंग्सली પણ નથી. ठीक है, मैं गांधी भी नहीं हूँ और बेन किंग्सली भी नहीं हूँ, गांधी फिल्म का हीरो भी नहीं हूँ. छતાં तने अश्विन मेहता चित्री આપવામાં મને વાંધો નથી. फिर भी अगर तुझे ये लिखना है अश्विन मेहता का ऑटोग्राफ चाहिए तो मैं लिख के दे देता हूँ. માનું છું કે ગાંધી ફિલ્મને 10-12 વર્ષ તો સહેજે થયા હશે અને છતાં લોકોના મગજમાંથી ગાંધીના વિચારો હજી નિકળ્યા નથી. તો અશ્વિન મહેતાને ખૂબ ખુશી થાય છે કે બહારના દેશોમાં પણ ગાંધીજીના પ્રશંસક આટલા બધા છે. અને આ રીતે અહીંયા 3 પોઈન્ટ પૂરા થાય છે ગાંધીની બલિહારીમાં. ठीक है, तो ये है एक न्यूयॉर्क का, दूसरा आगे भी सिंगापुर का है और एक है दूसरा जो हमारा पहला पॉइंट है. ठीक है, तो इन तीनों में से एक एक क्वेश्चन आएगा. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है. नेक्स्ट पार्ट हम न्यू वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.